नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे नवरात्रि की महिमा, माँ दुर्गा के 9 रूप और महिषासुर की कहानी, जो इस पर्व का मुख्य कारण है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि यहाँ माता के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा होती है। हर दिन एक नई देवी का रूप, हर दिन शक्ति का एक नया अध्याय। आइए जानते हैं कि ये 9 रूप क्यों प्रकट हुए और कैसे उन्होंने महिषासुर जैसे भयंकर राक्षस का अंत किया। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर आधा भैंस और आधा मानव रूपी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता और मनुष्य उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान ने उसे घमंडी बना दिया और उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को परास्त कर दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। पृथ्वी पर उसका आतंक बढ़ने लगा। ऋषि मुनि और साधारण लोग भी भयभीत होकर छिपने लगे। अब देवताओं के पास एक ही आशा थी, माता शक्ति, क्योंकि कोई भी देवता महिषासुर को परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति मिलाकर एक ऐसी तेजस्वी देवी को प्रकट किया जो थी माता दुर्गा। उनके 9 स्वरूप थे जिन्हें हम आज नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये वही 9 स्वरूप जो राक्षस महिषासुर का अंत करने के लिए प्रकट हुए थे। नवरात्रि के 9 रूप में पहला दिन शैलपुत्री माता का प्रतीक है। शैलपुत्री मतलब पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है। इनकी सवारी नंदी बैल होती है। यह स्वरूप हमें साहस और स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं। और शैलपुत्री माता ने महिषासुर के आतंक के विरुद्ध सबसे पहला बिगुल बजाया। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का प्रतीक है, जिनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल है। यह रूप जितना शांत और तेजस्वी है, उतना ही कठोर तप करने वाला भी है। माना जाता है कि इन्होंने बहुत कठोर तप किया, जिससे अपार ऊर्जा और बल प्राप्त हुआ। यह रूप हमें धैर्य, भक्ति और आत्मबल की शिक्षा देता है। महिषासुर के विरुद्ध युद्ध की नींव इन्हीं की तपस्या से मजबूत हुई। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघटा माता का प्रतीक है। इनके माथे पर अर्धचंद्र की घंटी है, जिससे वे चंद्रघटा कहलाती हैं। यह रूप उग्र और सिंह पर सवार होता है। इनके हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं। युद्ध के समय इनकी घंटी की ध्वनि से ही दुष्ट राक्षस कांप उठते थे। यह रूप साहस और वीरता का प्रतीक है। नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा माता का प्रतीक है। इन्हीं के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। 8 भुजाएं और हाथ में शंख, चक्र, गदा और धनुष। इसी 5वां दिन स्कंद माता का प्रतीक है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। गोद में पुत्र स्कंद और स्वयं सिंह पर सवार होकर ये हमें ममता और वीरता दोनों का परिचय देता है। महिषासुर के छल प्रपंच को समझकर इसी रूप ने सेना को पराजित करना शुरू कर दिया था। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी माता का प्रतीक है। महर्षि कात्यायन की पुत्री, सिंह पर सवार, हाथ में तलवार और कमल के साथ। यह रूप क्रोध और न्याय का प्रतीक है। महिषासुर के साथ युद्ध का निर्णायक चरण इसी दिन प्रारंभ हुआ। कात्यायनी ने महिषासुर पर भीषण प्रहार किए। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि माता का प्रतीक है। यह रूप सबसे भयंकर माना जाता है, जिसमें काले वर्ण, खुले केश और गले में कंकाल की माला होती है। यह रूप दुष्टों के लिए जितना भयानक है, भक्तों के लिए उतना ही कल्याणकारी है। महिषासुर को पहली बार भय का अनुभव इसी रूप से हुआ था। कालरात्रि ने उसकी शक्ति और गर्व को हिलाकर रख दिया था। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी रूप का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र, निर्मल और शांत स्वरूप। यह रूप शांति, पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। कालरात्रि की भयंकरता के बाद महागौरी ने संतुलन स्थापित किया। माना जाता है कि
कि महागौरी ने ही महिषासुर को कालरात्रि के भयंकर युद्ध के बाद उसे अंतिम वार करने के लिए तैयार किया। नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री माता का प्रतीक है। यह रूप सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। कमल पर विराजमान, हाथों में चक्कर, गदा, शंख और कमल, यही रूप था जिसने युद्ध का अंत किया। त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। महिषासुर के साथ युद्ध 9 दिन तक चलता रहा। महिषासुर कभी मानव रूप में, कभी भैंस रूप में, तो कभी दोनों का मिश्रण बनाकर देवी को छलने की कोशिश करता रहा, लेकिन माता के इन 9 रूपों ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अंततः 90वें दिन सिद्धिदात्री रूप में माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और शक्ति से उसका अंत निश्चित है। तो यह थी नवरात्रि की पावन कथा, महिषासुर वध और माता के 9 रूपों का रहस्य। इस नवरात्रि में अपने जीवन में माता के इन गुणों को अपनाएं और हर बुराई पर विजय प्राप्त करें। जय माता की।